क्या नाम भैया आपका? संजय प्रजापति। संजय प्रजापति। तो बताइए 2024 में किसकी सरकार बना रहे हैं यहाँ पे? कांग्रेस की। कांग्रेस की। सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंटर में कांग्रेस की बना रहे हैं। तो आप कांग्रेस के किस काम से संतुष्ट हैं? कांग्रेस किसी काम से संतुष्ट है कि 500 रुपये में का सिलेंडर मिलेगा। इन्होंने 400 450 का सिलेंडर 1200 रुपये में कर दिया है, जो कि सिलेंडर महंगा है। सिलेंडर महंगा है, बिजली महंगी है। अभी देखिए CAG का रिपोर्ट आया, उसमें खुलासा हुआ है कि अडानी जो है लॉकडाउन के समय में उनको कोयले का मतलब उसका लाइसेंस के वितरण के संबंध में सरकार ने ढील दी। उसके बाद उन्होंने कोयला का मतलब पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। उसको महंगे दाम पर बिजली कंपनियों को बेच रहे हैं, जिससे बिजली कंपनियां महंगे दाम पे आप आम जनता को बिजली सप्लाई कर रही है, जिससे बिजली भी महंगी हो गई है। सड़क बना रही बिजली महंगी है तो 300 यूनिट बिजली जो दे रहे हैं, एमपी में वादा कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रही है? वो तो फ्री बांट रहे हैं। आप बोल रहे हैं बिजली महंगी है, वो तो फ्री बांट रहे हैं। तो वहाँ MP कमलनाथ ने अभी बोला है ना 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 1,500 रुपये महिलाओं को। हाँ, कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? वो बिजली अगर महंगी है तो कहाँ से देंगे? बिजली महंगी है तो राज्य सरकार अपना समझेगी। जब बात गजब बेइज्जती है। बताइए, कांग्रेस के हैं, बात कर रहे हैं आप कांग्रेस की, तो अभी बताइए कि कांग्रेस ने राजस्थान में वादा किया था, हिमाचल प्रदेश में वादा किया महिलाओं को 1,000 देने का। अभी तक उनकी साल भर सरकार होने के बाद किसी को 1 रुपये नहीं मिला। नहीं, इस बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन महिलाओं को देने की बात कही थी। यहाँ पे सही मुद्दे की बात आती है, आपको जानकारी गायब हो जाती है आप लोगों की। ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए यही ये झूठा वादा एमपी में भी कर रहे हैं। वहाँ दिए होते तो यहाँ पर लोग उनके बातों का भरोसा करते। ऐसे तो जुमले केजरीवाल ने भी पंजाब में बोला कि हम हर महिला को देंगे 1,500 रुपये जो भी है, तो वो 2 साल उनकी सरकार होने को आ रही है, लेकिन एक अधेला किसी महिला को अभी तक नहीं मिला है। भाजपा चुनावी बातें हैं, आप लोग क्यों उनके चक्कर में पड़ जाते हैं? 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, तो उसने तो आज तक दिया ही नहीं। भाजपा का जो 15 लाख का मुद्दा था उसको चुनाव को में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ऐसा कोई कमिटमेंट डायरेक्ट नहीं आया था, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया उसको। वो मुद्दा था, कम तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन 2 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश के तमाम और मुद्दों पे, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, सेना का मुद्दा हो, देश के सम्मान का मुद्दा हो, तमाम जो है 370 से लेके राम मंदिर से लेके और भी बहुत सारे चीज़ें की गई, उस पर आप कितना सहमत है? वो सब कार्य अच्छे हुए कि नहीं हुए? नहीं, इन्होंने सेना, मैं खुद सेना का भर्ती देखने वाला अभ्यर्थी रह चुका हूँ। अग्निवीर की भर्ती आई अभी इजराइल की तर्ज पे। अग्निवीर हमको देखना ही नहीं है। इजराइल की तर्ज पे यही देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, एक हमास का हमले से पूरे इजराइल को अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। सैनिक तौर पे मिसाइल, रॉकेट, बम, हवाई जहाज। जब चार देश उनके साथ आ रहे हैं तो 4 देश इनके साथ भी आएंगे। वो तो पहले तो अमेरिका इजराइल अपनी दोस्ती है जो है। पहले ही अमेरिका ही इजराइल के समर्थन में उतरा, बाद में सभी लोग हमास के उसके पक्ष में है, तो कुछ लोग तो इंडिया भी उसके पक्ष में है। ऐसा नहीं है। अरब देश अभी दब के बात कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए आप, दुबई है, बहरीन है, और इजराइल स्वयं में तो सक्षम है, उन सबसे मुकाबला कर सकता है, बट अपने अपनी दोस्ताना और तमाम व्यापारिक संबंधों के कारण लोग साथ आ रहे हैं। वो उसका कोई इशू नहीं है। वो तो इंटरनेशनल रिलेशन है, अपना सबका अपना अपना सामाजिक मुद्दों पे किसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है हर एक देश से, हर एक देश का। लेकिन सेना मजबूत हुई है, ये बात आपको मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, सेना पहले से थोड़ा बहुत ऊपर गई है, लेकिन ये जो युवाओं, चाइना को हमने जवाब दिया, पाकिस्तान को हर मोर्चे पे जवाब दिया हमने। चाइना को मोदी ने जवाब दिया ही नहीं। उनके 20 सैनिक मारे गए थे, उनके हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, उनके 100 सैनिक मारे गए थे। जवाब नहीं तो क्या है ये? अरे तो कब्जा करके तो बैठा है। आज तक बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक वहाँ या तो 2-3,000-2,000 किलोमीटर जो कब्जा करके बैठा है वो तो नेहरू की देन है ना। वो तो अक्साई चिन्ह अलग है, लेकिन तो वो किसकी देन है? कांग्रेस से की देन है ना। अरे तो उस समय देश अभी आज़ाद हुआ था, अभी देश में मोदी में 1 इंच जमीन नहीं गई, आप बोल रहे हैं 2,000 किलोमीटर दान करके बैठे हो आप लोग। गई है, जमीन गई है, ये बात वो बिल्कुल झूठ है कि नहीं गई है। सेना का जब खुद जनरल जो है बोल रहे हैं कि हमारा बॉर्डर एकदम मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेना के जनरल पे बयान भरोसा नहीं है, तो बातचीत क्यों? आप सेना में जाना चाहते हैं और सेना के जो मेजर हैं उन पे आपको भरोसा ही नहीं है, तो बातचीत क्यों कर रहे हैं? आप सरकार और सेना को मिक्स क्यों कर रहे हैं? सरकार को सेना को मिक्स नहीं। सेना कह रही है कि हमारी जमीन सुरक्षित है, बॉर्डर सुरक्षित है, तो अग्निवीर को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? अग्निवीर योजना के लिए आज तक कोई सेना का प्रमुख है? अग्निवीर में जिनको जाना था जो लोग गए, अब दोबारा भर्ती आएगी तो उसमें जिनको जाना हो जाएंगे।
अग्निवीर के अमृतपाल सिंह शहीद हुए, उनको सम्मान मिला ही नहीं है। अग्निवीर के 2-4 वर्ष बच्चे नौकरी छोड़कर भाग आ रहे हैं। ट्रेनिंग अग्निवीर की जो शर्तें हैं कि व्यापार जो प्राइवेट स्तर पे जिस तरह से उनको दी जानी चाहिए सर्विस, वो दी गई है। वो उसके सेना अपने जो है नियम कानून पे ही चल रही है। उसके लिए पहले से कोई उसमें दे नहीं किया गया था कि हम इनको इस तरह सम्मान देना है। वो जो उसमें मेमोरेंडम में है, जो उनकी शर्तों में है, उस हिसाब से सेना काम कर रही है। सेना काम करे ठीक है, लेकिन ये सरकार जो चाहती है कि 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद से हटा देंगे, उनको पेंशन नहीं देना पड़ेगा, उसको मतलब उसमें से 25% की भर्ती होगी, बाकी लोगों को तैयार किया जाएगा, इमरजेंसी के दौरान उन लोगों को लिया जाएगा और बाकी जगहों पे उनको सर्विस दी जा रही है। अरे जो पर बैठ के फालतू घूमने से अच्छा है कि ऐसी योजनाओं में आपको 12 लाख रुपए आपको 4 साल बाद मिल रहे हैं। आप उससे कोई बिजनेस कर सकते हैं, साथ में सेना का प्रमाण पत्र रहेगा आपके पास। ऐसे बेरोजगार गुटखा खा के घूमने से अच्छा ही है ना कि उसका भी इसी योजनाओं का लाभ लिया जाए। तो हम गुटखा खा के घूम थोड़ी ना, बाकी लोग घूम। ऐसे यूपी बिहार के कितने युवा हैं जो 100 रुपए गुटखा खा के ऐसे घूम रहे हैं और ऐसी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। 3 साल देश की संपत्ति जला रहे हैं बिहार में, आप देखो। इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए हम समर्थन नहीं करते हैं। सेना को जितनी जरूरत होगी फौज की उतना ही भर्ती लेगी ना, वो जबरदस्ती तो ले नहीं सकती ना। कौन लोग जलाए थे जिनका 2018 2019 या अग्निवीर योजना आने के पहले 1 साल पहले जिनका केवल कॉल लेटर आना था, उनको उस मतलब उस नहीं कॉल लेटर नहीं आया तो लोग गुस्से की वजह से अपना विरोध प्रदर्शन जता दिए। लेकिन जो लोग नए युवा हैं वो लोग अभी ऐसा काम नहीं किए हैं। हमको ऐसा लगता है, हम कहाँ इसके हमारे संपर्क में 2-4 बच्चे थे जिनका कॉल लेटर बस आने वाला ही था। मिठाई बंट चुकी थी, कॉल लेटर आएगा बच्चा जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो वो सेना के अपने तमाम रूल रेगुलेशन है, उनको जिसको जो उनके रेंज में आएगा, उनके क्राइटेरिया पूरा करेगा, उसको भर्ती दी जाएगी। आपके कहने के हिसाब से 4 साल की नौकरी अच्छी है, उसके बाद फिर मिल जाएगा। लेकिन जो पहले से रिटायर उनको नहीं मिल रहा। मान लीजिए हम 4 साल 3.5 साल तैयारी किए आर्मी के लिए, 3.5 साल गर्मी धूप में तैयारी किए, बताइए। अब फिर हम जाएँ 4 साल की नौकरी के लिए, फिर आएंगे, फिर मान लीजिए परमानेंट हो गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, और नहीं परमानेंट हुए तो फिर आएंगे, फिर पढ़ेंगे 3 साल 4 साल। तो आपको 12 लाख रुपए के साथ, तमाम सर्टिफिकेट के साथ और देश में तमाम जगहों पे जॉब के अवसर के साथ आपको वहां से रिटायरमेंट दिया जा रहा है। अरे तो भाई सेना में 4000 की मान लीजिए भर्ती निकलती है तो उसमें 1000 को तो वो ले ही रहे हैं। पहले तो भर्ती 60,000 सालाना आती थी सेना में, 60,000 65,000। अभी इन्होंने 48,000 कर दिया अग्निवीर के तहत, बताइए 12,000 कम कर दी वैकेंसी। बताइए ये तो जितनी जरूरत होगी सेना की उतना ही रखा जाएगा। देश पे तो उसका लोड पड़ेगा, करदाताओं पे तो उसका लोड पड़ेगा। करदाताओं कौन सा लोड है? घोटाले हो रहे हैं दिन पर दिन, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, कौन सा घोटाले? तो समझिए कि कांग्रेस से शासनकाल से घोटाले रिदम न्यूनतम हो गए हैं इस समय जो है। हम किसी के शासनकाल में घोटाले का समर्थन नहीं। न्यूज आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 70 सालों में कितना भयंकर घोटाले हुए हैं देश में। ये बात आपकी गलत है। गूगल कर लो ना, गूगल पे केस करो। अगर गलत है हमारी बात, आप गूगल पे केस करो, ऐसी न्यूज एजेंसियों पे केस करो जो इससे भी घोटाले की न्यूज डाल रहे हैं। वो बताइए किसका रहता है? घोटाले हैं तो उन पे कार्रवाई होगी, सरकार को लगेगा तो कार्रवाई करेगी। अभी अडानी का कोयला घोटाला आया है, अभी देखिए उनका कांग्रेस के समय आधार कार्ड घोटाला था। आधार कार्ड में घोटाला ये था कि 2G हुआ, CA कोई मतलब है। अग्निवीर योजना अच्छी योजना है, आप इसमें भाग लीजिए और इसका 4 साल का हम समर्थन नहीं करते हैं। कम से कम 10 साल या 12 साल होना चाहिए, 10 साल कम से कम होना चाहिए। अच्छा चलिए, हमारे न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ आपकी जाएगी कि 4 साल से इस पे बढ़ा के 10 साल या 12 साल जो भी सेना के लिए हिसाब से हो वो करें। चलिए, देश के युवाओं को कुछ शिकायतें भी हैं सरकार से और कुछ उम्मीदें भी हैं सरकार से। तो सरकार को इन मुद्दों पे काम करना चाहिए और देश का युवा ही देश का भविष्य है। युवा की आबादी इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा है भारत में, तो इनकी बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए सरकार को और इनकी बातों को ध्यान देना चाहिए और इसकी मद्देनजर के सारी योजनाएं तमाम चीज़ें लानी चाहिए। हमने युवाओं से बात की, आगे भी हम इस तरह की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। भैया जी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।